नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी पीएम मोदी के सीएसआईआर की सालाना बैठक के संबोधन की। महाराष्ट्र में किस तरह से अनलॉक को लेकर जनता में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और इसको लेकर सीएमओ ने क्या कहा। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही हम बात करेंगे कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की गिरती साख को बचाने के लिए संघ क्या करने जा रहा है। अंत में हम आपको बताएंगे कि देश में मानसून कब तक आएगा, अगर आ गया है तो इस समय कहां पर है। तो आइए खबर की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन से करते हैं। पीएम मोदी ने आज सीएसआर की सालाना बैठक को संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना को सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया। पीएम मोदी ने 1 साल के अंदर कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि जब भी मानवता पर संकट आया है, विज्ञान ने भविष्य के बेहतर रास्ते तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जब भी किसी बीमारी के लिए दुनिया में कोई खोज होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे देश ने अपनी वैक्सीन बनाकर ये साबित कर दिया है कि आज हमारे वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सीएसआईआर संस्था ने देश को बहुत सारी प्रतिभाएं और वैज्ञानिक दिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिक ने इस संस्था को नेतृत्व दिया है। आज हमारे देश के वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक खुद तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक दुनिया के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार राज्य के बाजारों को खोलने पर विचार कर रही है, जिसके तहत राज्य में अनलॉक को 5 लेवल में बांटा गया है, जिसमें हर लेवल के तहत कुछ छूट दी जा सकती है। लेवल 1 के जिलों को पूरी तरह से अनलॉक किया जा सकता है। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने ऐलान किया है कि राज्य को 5 स्तरीय अनलॉक करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि अनलॉक 1 का मतलब होगा कि वहां से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा, जबकि अनलॉक 5 में लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन मंत्री का बयान ज्यादा देर तक कायम नहीं रहा। इस पर सरकार ने यू टर्न ले लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अनलॉक पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये मामला अभी विचाराधीन है। देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी थमती नजर आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट अभी से ही तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन ना होना। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ही फिलहाल दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसकी वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भारत में भी बच्चों को लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसे में अब भारत को भी फाइजर की वैक्सीन मिलने की संभावना बढ़ गई है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि पहला मौका नहीं है जब किसी वैक्सीन को भारत ने यहाँ बिना ट्रायल के ही हरी झंडी दी हो। ऐसा पहले भी किया जा चुका है, जब सरकार ने उन सभी टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी थी जिन्हें यूएस, यूके और WHO की एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के पास जल्द ही फाइजर का टीका आने वाला है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की गिरती साख को बचाने के लिए अब संघ ने कमर कस ली है, जिसको लेकर संघ के 10 बड़े पदाधिकारी शनिवार को दिल्ली में एक बैठक कर रहे हैं। इसमें भाजपा के कई बड़े नेताओं के भी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक में भाग लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी और केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि संघ की बैठक में 4 प्रमुख मुद्दों को लेकर महामंथन किया जाएगा, जिसमें बंगाल चुनाव में हुई हार और बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा यूपी में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को कम करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही पंचायत चुनाव में भाजपा को हार क्यों मिली, इसकी समीक्षा की जाएगी। बैठक में महामारी के दौरान मोदी सरकार की साख क्यों गिरी, क्या कोरोना से निपटने में नाकामयाब हुई है, इस पर भी मंथन किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का हल भी निकाले जाने की संभावना है।
मानसून ने आगमन के साथ ही केरल और लक्षद्वीप को भिगोना शुरू कर दिया है। दोनों जगहों पर बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने केरल में 12 घंटों के अंदर भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पहले ताउते, उसके बाद यास तूफान के असर के कारण इस बार देश के ज्यादातर राज्यों में लू का असर देखने को नहीं मिला। राजस्थान में इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून 25 जून तक पहुंच सकता है, जबकि आमतौर पर ये 30 जून या उसके बाद ही राज्य में प्रवेश करता है। वहीं मध्य प्रदेश में प्री मानसून आने से तेज बारिश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून के 22 जून तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में मानसून समय से पहले ही दस्तक दे सकता है। ऐसे में संभावना है कि प्रदेश में जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई की शुरुआत में मानसून आ जाएगा। मौसम विभाग ने इस बार 100% बरसात की संभावना जताई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।